ओम श्री परमात्मने नमः। साधन चतुष्टय क्या है? नित्य नित्य वस्तु विवेक, इस लोक और परलोक की समस्त भोग पदार्थ तथा सुख भोग की प्राप्ति, वैराग, समाधि, षट संपत्ति तथा मुमुक्षत्व, ये चार साधन हैं जिससे साधक वेदांत श्रवण का अधिकारी होता है। नित्य नित्य वस्तु विवेक क्या है? एक ब्रह्म नित्य वस्तु है, उससे भिन्न संपूर्ण विश्व अनित्य है। यह नित्य नित्य वस्तु विवेक है। और इस लोक में, परलोक में विनित और समस्त भाग्य पदार्थ तथा परलोक की स्वर्ग आदि में इच्छा रहित है, वही वैराग्य है। समाधि षट संपत्ति क्या है? शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। शम क्या है? अंतर इंद्रिया, मन के निग्रह, शम कहा जाता है। धम क्या है? चक्षुषादि बाह्य इंद्रिय के निग्रह, जो बाहर नेत्रों से जो बाह्य इंद्रिय देख रहे उसके निग्रह। उपरति क्या है? प्रपंच से उपराम होना है। कुछ विद्वानों का मत है कि अपने आश्रम धर्म का अनुष्ठान है उपरति है। और तितिक्षा क्या है? शीत उष्ण, सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहनशील करना, सहनशीलता। श्रद्धा क्या है? गुरु तथा वेदांत वाक्य में दृढ़ विश्वास श्रद्धा है। समाधान क्या है? चित्त को एकाग्रचित करना ही समाधान है। चित्त के एकाग्रचित करना ही समाधान है। मुमुक्षत्व क्या है? मुझे मोक्ष प्राप्त हो, ऐसे दृढ़ इच्छा की मुमुक्षत्व कहता है, मुमुक्ष कहता है। इच्छा में दृढ़ता के अर्थ है अन्य इच्छाओं के अभाव, अन्य इच्छाओं के अभाव। उक्त साधन चतुष्टय युक्त होने से विवेक, तत्व विवेक को अधिकारी होता है। ये तत्व विवेक क्या है? आत्म सत्य है और अन्य भिन्न संपूर्ण विश्व मिथ्य है, ऐसा ज्ञान की जो तत्व विवेक कहता है। आत्म क्या है? स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण शरीर से भिन्न, स्थावर मात्र साक्षी, पंचकोशातीत, सत्य चित आनंद स्वरूप, वही आत्मा है, वही आत्मा है। ओम श्री परमात्मने नमः। कारण शरीर क्या है? अनिर्वचनीय, अनादि, अविद्या रूपी दोनों शरीर के कारण ही होता है। होते हुए स्वरूप को अज्ञान जो है वो कारण शरीर है। वो अज्ञान अनादि भवरूपी और ज्ञान निवर्त है। और भाव शब्द भी अभाव विलक्षण अर्थ वाली, अतः अज्ञानी अभाव विलक्षण है। तीन अवस्था क्या है? जागृत, स्वप्न और तुरीय। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीन अवस्था है। क्षेत्रादि ज्ञानेन्द्रिय द्वारा शब्दादि विषय जो जाना जाता है वही जागृत व्यवस्था है। इस जागृत व्यवस्था और स्थूल शरीर के अभिमानी आत्मा विश्व कहा जाता है। स्वप्न अवस्था क्या है? जागृत अवस्था में जो देखा गया हो और सुना गया हो और तज्जनित वासन में जो निंद्रक समय प्रचलित की प्रतीत होता है वो स्वप्न अवस्था है। सूक्ष्म शरीर और स्वप्न व्यवस्था की अभिमानी आत्मा तेजस कहा जाता है। सुषुप्ति अवस्था क्या है? मैं कुछ नहीं जानते हूँ, सुखपूर्वक निद्रा के अनुभव मुझे होता है, ऐसा जिसकी परामर्श होता है वही सुषुप्ति अवस्था है।
ये सुस्थित व्यवस्था कारण ही शरीर को अभिमानी रूप का प्रज्ञा कहा जाता है। प्रज्ञा कहा जाता है। पंचकोश क्या है? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश तथा आनंदमय कोश, ये पंच कोश है। आनंदमय कोश क्या है? अन्न का रस से ही उत्पन्न होकर अन्न से रस से ही रुद्धि प्राप्त होकर अन्न रूपी पृथ्वी में विलीन हो जाता है। स्थूल शरीर अन्नमय कोश है। प्राणमय कोश क्या है? प्राण, अपान, वाम, समान, उदान और व्यान और पंच प्राण को वघादि पंच कर्मेंद्रिय इन सबको मिलाकर प्राणमय कोश कहा जाता है। मनोमय कोश क्या है? पंच ज्ञानेन्द्रिय को सहित संकल्प विकलात्मक मन मनोमय कोश है। विज्ञानमय कोश क्या है? अंतःकरण की निश्चयात्मक वृत्ति रूपा बुद्धि और पंच इंद्रियों की दोनों मिलाकर विज्ञानमय कोश होता है। आनंदमय कोश क्या है? कारण शरीर भूत अविद्या में स्थित प्रिय मद तथा प्रमाद वृत्ति सहित मिलना तत्व को आनंदमय कोश कहता है। ये पंचकोश अन्वय कोश स्थूल शरीर मेरा, प्राण मेरा और मन मेरा, बुद्धि मेरा और अज्ञान मेरा, इस प्रकार आत्मीय रूप से जाना जाता है। जैसे कटक कुंडल आदि मरा इस प्रकार मुझसे भिन्न है, वैसे पंचकोशी मरा है, इस रूप में जाना जाता है। इसलिए पंचकोश भिन्न है और आत्मा भिन्न है, ऐसा सिद्ध हो जाता है। यह पर यह युक्ति सूचित किया जो मेरा है वो मुझसे भिन्न है, जैसे गुहा पुस्तक आदि मेरा है अतः मुझसे भिन्न है। इस प्रकार आचार्य पद से यह तक सरलतम युक्ति के द्वारा सिद्ध कर दिया जाए पंचकोश आत्मा से भिन्न और अनात्मा हो शक होता है। मेरा माता पिता भाई बंधु आदि सब जीव है, अतः आत्मा कैसी है? इसके उत्तर में जैसे सपने में मुझसे भिन्न मित्र शत्रु भाई बंधु दिखाते हैं, वास्तव में वहाँ कोई जीव नहीं है। इसलिए सिद्ध होता है कि आत्मा नहीं देखते, भिन्न भिन्न देह दिखाता है। आत्मा में कोई भेद नहीं है। साथ ही सूचित किया साथ ही भी सूचित है और कि जो भी दिखाता है सब स्वप्न देह की समान मिथ्य है, स्वप्न देह की मिथ्य है। सत्य क्या है? तीन काल में जो विद्यमान रहता है वही सत्य है। चित्त क्या है? अन्य साधन के बिना स्वयं प्रकाशमान होते हुए जो अन्य पदार्थ को प्रकाश हो और वही चित्त है। आनंद क्या है? सुख स्वरूप आनंद है। इस प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप अपने आत्मा को जानना। ओम श्री परमात्मने नमः।